तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च 2025 का करंट अफेयर। तो देखते देखते 2025 का जनवरी और फरवरी महीना बीत चुका है और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप लोग का रिजल्ट भी आ चुका है पीसीएस प्री का। अब जिसका जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है प्री में और जिसका तो कि वो मेंस की तैयारी करें, अच्छे से लग जाए। जिसका नहीं हुआ है वो अब अच्छे से टारगेट करके 12 अक्टूबर 2025 के लिए एकदम से लग जाएं, क्योंकि जो है टाइम नहीं है हमारे पास। तो अपने टारगेट को एक एक दिन सेट करके तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो इसी श्रृंखला में हम बढ़ते हैं और आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज का करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है कि नासा का पंच मिशन का संबंध किससे है। अभी हाल ही में नासा ने पंच मिशन लॉन्च किया है। ये इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है सूर्य से है। यह क्या करेगा कि सौर वायु के रहस्यों को उजागर करेगा। इसके साथ ही नासा ने एक अन्य मिशन भी लॉन्च किया है जो कि लूनर ट्रेबलेजर मिशन है। और ये क्या करेगा, ये चांद पर पानी की खोज के लिए लॉन्च किया गया है। और ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9, जो कि स्पेस एक्स की कंपनी का रॉकेट है। तो पंच मिशन का संबंध पूछा जाए किससे है, तो सूर्य से संबंधित है। और अभी 2024 में हमारे यहाँ आदित्य 11 मिशन लॉन्च किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? तो ये भी सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य 11 लॉन्च किया गया था, जिसको PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें 5 जो है लैग्रांज पॉइंट बनाए गए हैं। 5 लैग्रांज पॉइंट बनाए गए, जिसका नाम L1, L2, L2, L3, L5, L4, L5 के नाम से है। तो अपने यहाँ का भी मिशन ध्यान में रखना, इसरो ने लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश में शीशा रहित पेरोव्स्काइट LED कहाँ विकसित की गई है। तो शीशा रहित पेरोव्स्काइट जो LED है ये हैदराबाद में विकसित की गई है। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमेटिंग डायोड होता है। और जो ये पेरोव्स्काइट जिसको PLD कहते हैं, इसमें OLED प्लस OLED को मिलाकर बनाया गया है। इसमें ऑर्गेनिक LED जिसका नाम है, और इसमें दूसरा है क्वांटम LED। ऑर्गेनिक LED में क्या है कि इसकी खासियत है कि लचीलापन इसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें जैसे कि फोल्डिंग कैपेसिटी है। और जो क्वांटम LED है उसमें आकार जो है छोटा होता है, इसकी क्षमता अधिक होती है। तो इस दोनों को मिला करके पेरोव्स्काइट या PLD बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PLD। कहाँ पर पेरोव्स्काइट कहाँ विकसित किया गया? तो हैदराबाद में विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा कि सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो पहले सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। और इसको वैधानिक संस्था का दर्जा कब दिया गया? तो 1992 का एक्ट ला करके इसको वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका कार्य क्या है? तो ये कार्य इसका है कि शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। और अभी जो 10वीं क्रम की थी नियुक्त हुई थी प्रमुख, वो कौन थी? तो पहली महिला बनी थी माधुरी पुरीबुच। अब उसके बाद इनकी 11वां प्रमुख के रूप में तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तुहिन कांता पांडे किस पद पे लिए नियुक्त किए गए हैं? तो ये सेबी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। और किस क्रम के हैं? तो 11वें क्रम के हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप जो है सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है, मुंबई में लॉन्च किया है। और एक राष्ट्र एक बंदरगाह का मतलब है कि राष्ट्र के सभी बंदरगाहों का संचालन एक समान तरीके से हो। और जो मैत्री ऐप है ये मंजूरी में तेज़ी लाना है और नौकरशाही में जो नौकरशाही है उसमें कमी करना है। तो इसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो एस बैंक जो है एकमात्र भारतीय बैंक बन चुका है। इसको स्कोर मिला है 100 में 72 और रेटिंग मिली है A- की रेटिंग इसको प्राप्त हुई है। तो ऐसा एकमात्र भारतीय एस बैंक बन गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सब पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीकी से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया है? तो ये सिला हुआ जहाज गोवा में लॉन्च किया गया है और इसको किसने विकसित किया है? तो KM राधाकृष्णन ने। और इसमें प्राचीन व्यापारिक मार्ग को खोजना इसका उद्देश्य है और लकड़ी कॉयर से ये बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है और नारियल के रेसे से जो है इस यूज करके नारियल के रेसे को ये सिला गया है। अब गोवा के बारे में देखते हैं। तो गोवा जो है पहले पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था और इसको 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत में मिलाया गया और 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय सिविल सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये पूरी ओडिशा में प्रारंभ हुआ और यहीं पे पूर्वोदय साहित्य उत्सव जो कि कोलकाता में लॉन्च किया गया और राष्ट्रीय बागवानी मेला ये भी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसको किस लिए मनाया जाता है? तो इसी दिन CV रमन जी को 28 फरवरी को ही 1930 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए दिया गया था। इसलिए मनाया जाता है। इसमें इनको मतलब नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो इनको नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। रमन प्रभाव का मतलब है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित जो फैलना बिखरना है इस पे इन्होंने खोज की थी और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले सेकंड भारतीय बन चुके हैं। पहले कौन थे? तो सबसे पहले 1913 में किसको मिला था? गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और इसकी इस बार थीम क्या है? तो जो 2024 की थीम थी वही इस बार भी इसकी थीम रखी गई, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहे प्राण मित्र जीवदया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से है। प्राण मित्र की शुरुआत 1966 से हुई और जीवदया की शुरुआत 2001 से हुई है और ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1960 का पशु क्रूरता निवारण एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ पर हुई है? तो वुडन सर्कल की खोज डेनमार्क में हुई है और इसमें जो है इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास 30 मीटर है और ये ब्रिटेन के समकालीन है क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे जो वुडन सर्कल हैं ब्रिटेन में भी मिल चुके हैं, पहले भी बनाए गए हैं। तो ये 4000 वर्ष पुराने हैं और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन एवं डेनमार्क के मध्य व्यापारिक संबंधों को ये स्पष्ट करता है कि पहले जो है ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य व्यापारिक संबंध था क्योंकि उसी के हिसाब से जैसे कि ब्रिटेन में बना हुआ वुडन सर्कल वैसे ही डेनमार्क में भी बनाया गया था। अब डेनमार्क के बारे में देखेंगे कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है और ये किस प्रायद्वीप पे भी पूछ लेता है क्वेश्चन की ज्योग्राफी का क्वेश्चन कि डेनमार्क किस प्रायद्वीप पे है? तो ये जटलैंड प्रायद्वीप पर है। तो आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आज की शॉर्ट न्यूज़ है कि CISF के आराकोनम स्क्रूटस ट्रेनिंग सेंटर का नाम जो है चोल राजकुमार राजादित्य स्क्रूटस ट्रेनिंग सेंटर कर दिया गया है। तो आप लोग को जिसका सिलेक्शन जो है प्री में हो गया है, प्री क्वालिफाई हो गया है, तो उसको बहुत बधाई और आगे की तैयारी करें और जिसका नहीं हुआ है वो डेली अपनी पढ़ाई को और मजबूत बनाएं और जो गलतियां हुई हैं जिसमें कमी रह गई है उसको सुधार करें और आगे बढ़ें और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये असफलताएं के बाद ही सफलताएं हासिल होती हैं।
तो इसके लिए दुख तो होता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।